Good morning students, this is Neha Jain from Shivjyoti Educational Group Kota. Children, I hope you all are doing well. So children, now we will have the revision of chapter number 14, that is symmetry. As you are well aware children, जो भी आप सराउंडिंग्स में देखते हो बहुत सी चीज़ों को आप क्या देखते हो कि दे आर सिमेट्रिकल. जैसे आप ताजमहल देखा है आपने, तो वो भी क्या अपने आप में एक सिमेट्रिकल है. आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है, वो भी क्या अपने आप में सिमेट्री है. इज इट क्लियर? तो सो ऑब्जेक्ट्स विच आर इन इवनली बैलेंस प्रपोर्शन, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो इवनली बैलेंस प्रपोर्शन में होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? दे आर सिमेट्रिकल इन शेप एंड साइज. एज फॉर एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन, आई एम जस्ट टेकिंग दिस स्क्वायर इन माई हैंड. आप मेरे हाथ में स्क्वायर देख रहे हो, यू जस्ट सी दिस स्क्वायर इन माई हैंड. ओके, वैन आई एम जस्ट फोल्डिंग इट, ये स्क्वायर है, यदि मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है तो आई एम जस्ट फोल्डिंग इट फ्रॉम द मिडल. ओके, यू कैन सी दिस इज अ लाइन फ्रॉम विच इट इज़ बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, जब भी क्या इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है. इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये क्या है, सिमेट्रिकल है. सिमिलरली व्हेन यू आर जस्ट सीइंग दिस रेक्टेंगल इन माय शेप, दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. अब मैं बोल रहा हूँ कि ये भी सिमेट्रिकल है. नाउ योर क्वेश्चन मे बी दैट कि मैम ये सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? यस, इट इज़ ऑब्वियसली सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल कैसे है कि जब मैं इसको बीच में से टर्न करूँ, व्हेन आई एम जस्ट फोल्डिंग इट फ्रॉम द मिडिल फ्रॉम दिस लाइन, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कॉन्साइड हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है. तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिगर को व्हेन यू यूज टू फोल्ड इट, इट शुड बी लाइक दैट दैट फर्स्ट पार्ट शुड एग्जैक्टली ओवरलैप द सेकंड पार्ट. ओके, पहला जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकल है. Is it clear? So the objects which are in evenly balanced proportion are known to be symmetrical. अब जो सिमेट्री होती है वो दो टाइप की होती है. That is, first is the linear symmetry. First is the linear symmetry. Okay, and second is the rotational symmetry. Linear symmetry and the rotational symmetry. Okay, now first we'll study about the linear symmetry. Children, I have already given you the detailed description of both the symmetries in my previous video. Okay, now we'll just throw light on this basic concepts of linear symmetry and the rotational symmetry. अब linear symmetry क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये एक रेक्टेंगल है. ओके, एंड व्हेन जस्ट आई एम फोल्डिंग इट फ्रॉम द मिडल, तो ये जो लाइन है जो इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस तरीके से डिवाइड कर रही है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है. तो ये लाइन जो इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. It is known as the line of symmetry. So line of symmetry or the linear symmetry is the symmetry. It is a line which divides a particular object into two equal parts in such a manner that its first part gets overlapped on the second part. Okay, so this is known as the linear symmetry. और इस लाइन को हम बोलते हैं line of symmetry और the axis of symmetry. अब यदि हम rotational symmetry की बात करें तो just take a real life example. Okay, अब rotational symmetry क्या होती है, यदि हम simple language में बोले, so object is said to have the rotational symmetry if when it rotates about its center. Okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री. अब रोटेशनल सिमेट्री का एग्जांपल क्या होगा, इन डे टू डे लाइफ यू आर सीइंग द फैन. ओके, आप फैन को देखते हो, तो जब भी आप फैन को रोटेट करते हो, देखते हो, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. अब ये रोटेशनल सिमेट्री का एग्जांपल क्यों है, क्योंकि आप किसी भी एंगल से जब आप फैन को रोटेट करते हो, देखते हो, तो उसकी पोजीशन आपको हमेशा क्या दिखाई देती है, इट ऑलवेज सीम्स टू बी सेम, बिकॉज वो जिस भी एंगल से टर्न करता है, जब आप उसको देखते हो, उसका जो रोटेशनल सिमेट्री होती है क्या होती है, सेम है. इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज द रोटेशनल सिमेट्री. नाउ चिल्ड्रन, वी विल डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो प्लीज ओपन एक्सरसाइज 14.1. प्लीज कम टू द एक्सरसाइज 14.1. It's page number 270. I hope everybody is having their own mathematics books. Okay, get ready with your rough copies. Now see children, page number 270, we will just discuss question number 7. Now go through the question. State the number of lines of symmetry for the following figures. आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं and you have to just write the number of lines of symmetry. Now just see the first one over here, that is the A part. It is given over here
an equilateral triangle. An equilateral triangle. Children, as you are well aware कि equilateral triangle क्या होता है. So equilateral triangle is a triangle in which all the three sides are equal in measure. Okay, तीनों sides इसकी क्या होती है, equal होती है. Now you can see this is an equilateral triangle in my hand. Okay, I hope you are able to see this is an equilateral triangle. इसकी जो तीनों sides का वो measurement है वो exactly क्या है, same है. यदि ये side 5 cm तो this is also 5 cm and this is also 5 सेंटीमीटर. ओके, अब हमको डिटरमाइन करना है कि इसकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है. तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री से यहाँ से क्या मतलब हो रहा है कि जब भी हम इसको फोल्ड करते हैं किसी भी वर्टेक्स से तो वो दो इक्वल पार्ट्स में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए. इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है. सो यू कैन सी दिस ट्राइंगल व्हेन आई एम फोल्डिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स. यू कैन सी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट के ऊपर क्या हो रहा है, एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है. इज इट क्लियर? गॉट इट? नाउ अब हम यही चीज़ हम सेकंड वर्टेक्स से भी ट्राई कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोल्ड इट फ्रॉम द सेकंड वर्टेक्स ऑल्सो, व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू फोल्ड इट फ्रॉम द सेकंड वर्टेक्स ऑल्सो, you can see this first part is getting overlap on the second part. Is it clear? इसका first part जो है second part के ऊपर क्या हो रहा है, exactly overlap हो रहा है. इसी तरह यदि आप third vertex के लिए भी ट्राई करेंगे तो equilateral triangle के केस में 3 lines of symmetry होती है. Is it clear? So in the case of an equilateral triangle there exist 3 lines of symmetry. फर्स्ट वर्टेक्स से जब आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है. सिमिलरली व्हेन यू आर जस्ट ड्रॉइंग द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री फ्रॉम द सेकंड वर्टेक्स, अगेन दिस पार्ट इज गेटिंग ओवरलैप ऑन दिस पार्ट. दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड वर्टेक्स जब आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहा है. सो इन द केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर एग्जिस्ट 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री. गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ जस्ट सी इफ यू आर जस्ट डिस्कसिंग अ स्क्वायर, तो स्क्वायर के केस में कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है? एज यू नो इन द केस ऑफ द स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. चारों साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है. तो यू कैन सी व्हेन यू आर जस्ट ड्राइंग इट वर्टिकली तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो रहा है. सिमिलरली जब आप इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं तो अगेन इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. एंड जब आप डायगोनली भी डिवाइड करोगे क्योंकि चारों साइड्स का मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो जब आप डायगोनली भी इसे डिवाइड करेंगे यू कैन सी दिस फर्स्ट पार्ट इज गेटिंग ओवरलैप ऑन टू द सेकेंड पार्ट. एंड सिमिलरली जब आप दूसरी डायगोनल से भी इसको करेंगे तो अगेन द फर्स्ट पार्ट, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो सेकंड ट्राइंगल के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा. तो स्क्वायर के केस में वी आर हैविंग द 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, दैट इज द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द डायगोनली. सो देर आर 2 डायगोनल्स. तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई स्क्वायर के लिए? सो देर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द केस ऑफ अ स्क्वायर. नाउ चिल्ड्रन just see the 8th question over here. Now just go through it. What letters of the English alphabet have reflectional symmetry, that is symmetry related to the mirror reflection about a vertical mirror and about a horizontal mirror. अब हम यहाँ पे काय की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मिरर इमेज. मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिरर इमेज की जब हम बात की जाती है तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हमको क्या दिखते हैं, एज इट इज दिखते हैं, एंड सम ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर देयर विच लुक्स जस्ट इन्वर्टेड. ओके, तो वी विल जस्ट चेक कि ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी वर्टिकल सिमेट्री होती है एंड विच आर द अल्फ़ाबेट्स विच आर हैविंग द हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. ओके, सो जस्ट सी ओवर हियर, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8. First we'll discuss the vertical mirror reflection. Okay, so it's a A part. तो हमको एक एक अल्फ़ाबेट को क्या करना पड़ेगा, we have to just see it. तो जब हम अल्फ़ाबेट A लेते हैं, ओके, when we are just taking the alphabet A, तो क्या A की वर्टिकल सिमेट्री हो सकती है? ऑब्वियसली यस. जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टली इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो A इट इज़ हैविंग द वर्टिकल सिमेट्री. जब B आप लिखते हो यहाँ पे तो जस्ट सी ओवर हियर, हम यहाँ पे दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, A एंड B. इट्स अ
हॉरिजॉन्टल मिरर, इट्स अ हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन। तो जब हम बी की बात करते हैं तो यू कैन सी इन द केस ऑफ अ बी इट इज़ नॉट हैविंग द वर्टिकल सिमेट्री, बट हाँ इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ हैविंग द हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ओके, नाउ जस्ट सी फॉर द लेटर सी। जब हम सी की बात करते हैं तो ना ही उसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है, यू कैन सी जब आप सी को ओवरलैप करोगे तो क्या इसकी वर्टिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, नहीं, बट जब आप हॉरिजॉन्टली इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस। सो सी इज हैविंग द हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन। कम टू द लेटर डी, it is also having the horizontal mirror reflection. Then letter E, it is having again the horizontal. Then F, it is not having not a horizontal and nor vertical. G, G के लिए भी नहीं होगा कुछ भी। H, H को जब आप हॉरिजॉन्टल भी चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ हैविंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, और जब आप वर्टिकल भी व्हेन यू आर जस्ट चेकिंग इट तो इसकी क्या होगी, इसकी वर्टिकल सिमेट्री भी होगी। तो H के केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज दी वर्टिकल। नाउ कम टू द लेटर I, तो I के केस में क्या होगा, वर्टिकल एज वेल एज दी हॉरिजॉन्टल, I एंड I। जे के केस में दोनों ही सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। के केस में भी आप चेक कर सकते हैं, तो के इज हैविंग द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओ, इट इज हैविंग द बोथ ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। देन पी दोनों ही वर्टिकल भी नहीं होता है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है। क्यू के लिए भी दोनों ही नहीं होता है। व्हेन यू चेकिंग फॉर द आर, इट इज नॉट हैविंग नॉट वर्टिकल एंड नॉट हॉरिजॉन्टल। एस के लिए चेक करोगे तब भी नहीं होता है। व्हेन यू जस्ट चेकिंग इट फॉर द टी, तो टी के लिए क्या होगा, वर्टिकल होगा। U के लिए अगेन इट विल बी वर्टिकल, फॉर V इट इज़ वर्टिकल, फॉर W इट इज़ वर्टिकल। फिर जब आप X की बात करते हो तो क्या होगा, वर्टिकल भी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा। ओके, देन Y इट इज़ हैविंग द ओनली द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, and Z is not having not a vertical not horizontal. So these are the alphabets which are having the vertical line of symmetry, and these are the alphabets which are having the horizontal line of symmetry. Now children, move to the next exercise. Okay, now just see exercise 14.3. okay, exercise 14.3, just go through the question number 2 first question, question number 2 first question. Exercise 14.3, it's page number 275. Okay, now just see 14.3, page number 275. It's question number 2. Let's discuss the first part over here. Okay, we will just discuss the first part. Now, draw wherever possible a rough sketch of a triangle with both line एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। अब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको इस टाइप से क्वेश्चन दिया कि लाइन सिमेट्री भी है उसमें और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो हमको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज अ फिगर एंड स्केच, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ रफ स्केच ऑफ सच अ फिगर विच इज हैविंग द लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें लाइन सिमेट्री क्या है, मोर देन वन है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी क्या है, मोर देन वन है। तो ऑब्वियसली इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, it is an equilateral triangle. Okay, now we'll draw the sketch of it. अब linear symmetry मैंने आपको already बताई है अभी, that in the case of an equilateral triangle there exists 3 line of symmetry. तो linear symmetry कितनी होगी, 3 होगी. When you are just talking about the rotational symmetry, तभी मैंने आपको एक example, real life example दिया था फैन का. okay, that whenever you are just observing the rotation of a fan, तो जिस भी position से आप उसको देखते हैं, it seems to be the same, it seems to be the same. और आपको पता है कोई भी rotation मैक्सिमम कितने का होता है, इट कंप्लीट्स अ वन रिवॉल्यूशन दैट इज ऑफ 360 डिग्री. तो इसका मतलब जो फैन की हर एक प्लेट का जो एंगल है इट इज ऑफ 120 डिग्री. तो कितनी प्लेट्स होती है, 3 प्लेट्स होती है. सो देर आर 3 एंगल्स. सो 120 इंटू 3 इज 360 डिग्री. इज इट क्लियर? तो जब भी इसका मतलब जब भी आप फैन को ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द फैन रोटेशन, तो वो जब भी रोटेट करता है 120 डिग्री से, यदि वो रोटेशन करता है तो आपको क्या लगता है कि उसकी पोजीशन क्या है, इट सीम्स टू बी ऑलवेज बी द सेम. तो वो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 120 डिग्री. सो विल जस्ट ड्रॉ द फिगर फॉर फर्स्ट फॉर द लीनियर सिमेट्री. लीनियर सिमेट्री,
ओके, नाउ विल ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसकी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, 3 होती है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। तो तीनों वर्टेक्स से जब आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो, सो first part gets overlap on the second part, so its linear symmetry is 3. Now we'll discuss about the rotational symmetry of an equilateral triangle. Rotational symmetry. Now just see over here, first we'll draw the triangle over here. So we will just show 3 rotations. We will show 3 rotations that is of 120 degree, क्योंकि angle of rotation यहाँ पे क्या होगा, 120 degree होगा. I hope children you are also sketching the figure over here. It will make much easy to understand. Okay, now as I have already told you कि कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है. इज इट क्लियर? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब हमारे पास कितने 3 एंगल्स है. अभी मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया, तो हर एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ, 120 डिग्री का. सो ये इट इज रोटेटेड थ्रू 120 डिग्री. यहाँ पे आया तो आप इसकी पोजिशन सेम हो गई. अगेन इट इज रोटेटेड टू 120 डिग्री एंड अगेन अभी फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 120 डिग्री. So this is the rotational symmetry of an equilateral triangle. तो कितनी हो गई rotational symmetry भी यहाँ पे, it is also 3. So children, in the case of an equilateral triangle, line of symmetry भी क्या होता है, 3 होता है, और rotational symmetry भी क्या होता है, 3 होता है. Is that clear students? Now when we are just discussing for the square, okay, I will just explain you square में क्या होता है. All the 4 sides are equal in measurement, okay. सो व्हेन यू आर जस्ट टेकिंग ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में जब उसे डिवाइड करते हैं तो हर क्वाड्रेंट का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है. इज इट क्लियर? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्क्वायर के केस में लीनियर सिमेट्री कितनी होती है, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज 4, दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड अलोंग बोथ दी डायगोनल्स. और जब आप रोटेशनल सिमेट्री को डिस्कस करते हैं स्क्वायर के केस में, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, when we are just talking of the square over here, आपको लीनियर सिमेट्री ऑलरेडी पता है. ओके, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द रोटेशनल सिमेट्री. जैसे कि सपोज करो आपने यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है, ओके, एंड वी हैव टू जस्ट डिस्कस द ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ इट. ठीक है, अब हमने इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया एंड ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री. ईच क्वाड्रेंट इज ऑफ 90 डिग्री. तो जब पहली बार इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है. इज इट क्लियर? व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा. अब फिर क्या करेगा, 90 डिग्री से टर्न करेगा. इट सीम्स टू बी द सेम पोजीशन, मीन्स ईच टाइम कितना एंगल से रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग बाय 90 डिग्री. अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट हियर. पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब फर्स्ट यहाँ पे था, देन सेकंड 90 डिग्री के बाद यहाँ पे आया. जब उसे थर्ड रोटेशन लिया तो इट कम्स हियर. अब कहाँ पर आ जाएगा, अगेन इट विल कम, दैट इज हियर. अगेन इट इज रोटेटिंग थ्रू 90 डिग्री. तो कितने रोटेशंस हो रहे, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन और रोटेशनल सिमेट्री फॉर स्क्वायर इज 4. सो दिस इज व्हाट all about the linear symmetry and the rotational symmetry, children. So I hope children that you enjoyed this session. Do take good care of yourselves. Thank you.